Hello everyone, how are you? I hope you will be fit and fine, and you must be following all the rules, norms, instructions of lockdown. We are in lockdown for a while, not for a long. We shall overcome this problem a day, and very soon the day will be with us. Guys, as usual, I have come with a topic of English, and today I have brought with some very unusual topic for you. I will start with जिसे start नहीं होना चाहिए, and I feel while teaching, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये एहसास हुआ है कि इंग्लिश में जब भी एक टॉपिक आप पढ़ाते हो बच्चों को, इंग्लिश लर्नर्स को जब आप वो टॉपिक पढ़ाते हो, दे मेक माउस, बड़े मुंह बनाते हैं वो लोग। पता नहीं क्या उस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, उस टॉपिक के साथ पता नहीं ऐसा क्या जुड़ा हुआ है कि इसके साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। लेट्स टच, चलो छुएं दुखती रग ऑफ इंग्लिश लर्नर्स, विच मीन्स जिसका मतलब है आई एम गोना टॉक अबाउट टेंसेस। यस, कुछ लोगों की रग पर हाथ रख दिया है मैंने अभी फिलहाल। मैंने एकदम से जैसे मैंने कहा टेंसेस, कुछ लोगों ने मुंह बनाया है, बट डोंट गो एनीवेयर। ओके, टुडे दिस दुखती रग इज गोइंग टू बी वेरी प्लीजेंट। नाउ कम, बी विथ मी, stay with me, and this video is gonna be longer, but you have to be with me and you have to watch the complete video to learn कि tenses कुछ भी नहीं है और tenses के बिना कुछ भी नहीं है, but you can learn tenses. Only thing you have, and this is positive views, you need to have positive thinking about it. You can learn tenses. ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि बगैर इंग्लिश के टेंसेस को, बगैर टेंसेस को सीखे हुए आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलें, जबकि आपके पास एक माहौल भी नहीं है। या तो आपके पास माहौल हो, मम्मा पापा दादा दादी एंड एवरीवन इन योर हाउस इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। यू नीड नॉट लर्न एनी टेंसेस और एनीथिंग, बिकॉज यू आर गिवन बाय द एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है, अगर रोज नीचे से आवाज आती है अरे आइयो, देन यू विल हैव टू लर्न टेंसेस टू लर्न इंग्लिश। पापा कह रहे हैं मुंह तोड़ दूंगा तेरा, देन यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। इट इज द वे यू हैव टू लर्न। यू कैन लर्न इंग्लिश बाय दिस वे, एंड टुडे आई एम गोना टेल यू टेंसेस इन अ वेरी वेरी इजी वे एंड द वे यू वांट। लुक, टेंसेस ना सीखना कुछ के लिए अच्छी इंग्लिश की पहचान है। मैंने यूजुअली बच्चों को सुना है, सर अच्छी इंग्लिश बोलने वाले टेंसेस कहाँ बोलते हैं। ऐसा लगता है उन्हें हर इंग्लिश को, किसी बोलने वाले की इंग्लिश को सारा समझ लिया उन्होंने। वो नहीं जानते, 4 वर्ब्स के अलावा उन्हें वर्ब्स नहीं पता। हाउ कैन दे फाइंड कि जो है कि बोलने वाले ने टेंसेस नहीं बोले। उन्हें लैमेंट, लैमेंटेड, लैमेंटिंग, लैमेंटेशन में फर्क नहीं पता। हाउ कैन दे नो दैट के सामने वाले ने इंग्लिश में ग्रामर नहीं बोला, टेंसेस नहीं बोला। नाउ वी आर कमिंग ऑन द सेकंड वन। कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं टेंसेस से, क्योंकि कई बार सीख लिए बट भूल गए हर बार। ये गुस्सा जायज होता है। हर बार जब भी वो जाते हैं पढ़ने के लिए, 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, जब भी ट्यूशन पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, तो उन्हें सबसे पहले इंग्लिश में अगर कोई चीज सिखाई जाती है, देन इट इज टेंसेस। और वो टेंसेस तब तक सीख रहे होते हैं, छुट्टी पड़ती है भूल जाते हैं, या छुट्टियों में सीख रहे होते हैं ट्यूशन क्लासेस में और उसके बाद भूल जाते हैं। सम हैव प्रिटी एक्सक्यूजेस नॉट टू लर्न टेंसेस। कुछ के पास बड़े खूबसूरत से बहाने होते हैं टेंसेस ना सीखने के। एक्सक्यूज नंबर 1, अंग्रेज लोग तो टेंसेस नहीं बोलते कभी। ऐसा लगता है अंग्रेज की जो है एक बात ना समझ में आती है और ये समझ में आ गया टेंसेस ना बोल रहे हैं वो। दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज। कुछ का मानना होता है कि न्यूज चैनल में टेंसेस यूज नहीं होते। रोज जो है आज तक, एनडीटीवी हिंदी
और ये जो जी चैनल जो है वो जो है खोल के बैठ जाते हैं हिंदी वाले और इंग्लिश का टेंसेस यूज नहीं करते। चल तुमने खोल भी लिया, देन हाउ कैन यू नो कि जो है कि सामने वाला बंदा टेंसेस यूज नहीं कर रहा है। अगर टेंसेस यूज नहीं कर रहा है तो मैं कैसे पता चलेगा कि इलेक्शन हो गए हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन होने वाले हैं। एवरीथिंग विल बी आई एम यूजिंग राइट नाउ। मैंने कहा कि उसने उस पर अटैक कर दिया, देन इट इज पास्ट। कर दिया, वो करेगा, देन इट इज फ्यूचर। एक्सक्यूज नंबर 3 होता है कि इंग्लिश सॉन्ग्स में यूज नहीं होते। हाँ, इंग्लिश सॉन्ग्स में, पोएट्री ऑफ इंग्लिश में भी अलाउड होता है। आप जो है टेंसेस को या ग्रामर को आप स्किप कर सकते हैं। ये एक्सक्यूजेस वो देते हैं जिनके दोनों हाथ, नॉट दीज टू हैंड्स फिजिकली बट सोशल मेंटली और बाय देयर आइडियोलॉजी, बाय देयर थिंकिंग, उनके दोनों हाथ तंग होते हैं। इंग्लिश में इट्स अ वेरी कॉमन सेंटेंस वेन एवर अ स्टूडेंट कम्स टू यू एंड सेज दैट कि सर मैंने न पता, आप जैसे चाहो पढ़ाओ बट मेरे दोनों हाथ बहुत तंग है इंग्लिश में। इसका मतलब होता है मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। इट इज अ फैक्ट कि दीज आर द एक्सक्यूजेस बाय दीज पीपल। नाउ वी आर कमिंग ऑन दैट कि हाउ टू लर्न, व्हाट इज, व्हाई am I making a video on this topic? इतनी सारी मैंने नेगेटिव चीजें बता दी, फिर मैं क्यों बना रहा हूं? क्या इसका क्या यूज होगा? What can I do for that? Yes, I have come with a solution of all these negativities. You will give up all them and you will learn tenses. How to learn कि कभी भूले ना किसको, टेंसेस को। पहले जानो कि व्हाट इज टेंस, पूरा डेफिनेशन, पूरा उसका जो है उसका प्रैक्टिकली उसको जानो कि टेंसेस होते क्या है क्या टेंसेस जिन्हें हम रोज पढ़ते हैं। व्हाई टू यूज टेंस, टेंस को इस्तेमाल हम क्यों करें। 12 टेंसेस होते हैं, किस टेंस का इस्तेमाल करें, क्यों इसी टेंस का इस्तेमाल करें। हाउ 12 टेंसेस रिलेट अवर डेली लाइफ। इफ आई स्पीक इन हिंदी, माई मदर टंग इज हिंदी, आई यूजुअली स्पीक इन हिंदी, तो मैं जो हिंदी में बातें बोलता हूं उसको मैं कैसे रिलेट करूं टेंसेस के साथ। दिस इज द थिंग वी हैव टू डू। आई हैव रिटन ऑल दीज थिंग्स, दे डोंट कम अंडर टेंसेस बट दे आर द बातें, जो बातें होती हैं। इन बातों को पढ़ो एंड दे आर वेरी मीनिंगफुल, दे आर वेरी एंजॉयबल and they are entertaining and have fun with them. And we are coming on the next point. So guys, I have told you कि अगर आपने टेंसेस को सीखना है तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा कि व्हाट इज टेंस। टेंस है क्या, टेंस है क्या। इसका मतलब ये कि टेंस क्या होता है, आप जो टेंसेस सीख रहे हो वो है क्या, डेफिनेशन क्या है उसकी। तो टेंस क्या है बेटा, आपने हमेशा क्या सीखा होता है, मैंने भी सीखा है बचपन में, हमेशा हमने ये पढ़ा होता है कि टेंस क्या होता है। टेंस इज द नेम ऑफ टाइम, टेंस इज द नेम ऑफ पीरियड, टेंस इज द नेम ऑफ समय, नेम ऑफ काल, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन। ए कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ टेंस इज दैट कि टेंस जो है क्या है, टाइम प्लस मैनर ऑफ एन एक्शन को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। चलो अब हम सीखते हैं टेंस है क्या। तो टेंस क्या है, टेंस नाम है। टेंस नाम है किसी भी एक्शन या फैक्ट के टाइम का, एक्शन का। जैसे मैंने कहा कि मैं खेल रहा हूं प्रेजेंट, मैं खेल रहा था पास्ट, मैं खेल रहा हूंगा फ्यूचर। फैक्ट, मैं तुम्हारा दोस्त हूं प्रेजेंट, मैं तुम्हारा दोस्त था पास्ट, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा फ्यूचर। दूसरी डेफिनेशन ये आई, इसका दूसरा पार्ट ये है डेफिनेशन का कि किसी भी एक्शन के ढंग या तरीके के नाम को भी हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं, टेंस कहते हैं। इसका मतलब कि नेम ऑफ टाइम ऑफ एन एक्शन और फैक्ट इज टेंस, या नेम ऑफ अ मैनर ऑफ एन एक्शन। मैनर ऑफ एन एक्शन का मतलब क्या, काम का तरीका क्या है। मैं खेलता हूं, नॉट सर्टेनिटी ऑफ टाइम, ऑफ मैनर। खेलता, मैं खेल रहा हूं, यहां पर पता है हमें काम लगातार चल रहा है। मैं खेल चुका हूं, यह मैनर बताता है काम खत्म।
मैं खेल रहा हूं 2 बजे से, यानी खेल रहा हूं का मतलब कुछ हिस्सा मैं खेल चुका हूं, कुछ हिस्सा स्टिल जो है खेलना है, अभी तक और खेलना है, और मैं खेल भी चुका हूं, तो कुछ खत्म कुछ जारी है. दे आर द मैनर ऑफ एन एक्शन. लुक, आई हैव रिटन टाइम, प्रेजेंट वो वक्त जो चल रहा है, पास्ट जो गुजर गया है टाइम, फ्यूचर जो आने वाला है. इंडेफिनिट मैनर्स कौन कौन से हैं बेटा? 4 मैनर्स होते हैं. इंडेफिनिट या सिंपल नाम होता है जिसमें काम की सर्टेनिटी ना हो, कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट. इसमें क्या होता है बेटा? काम लगातार चल रहा होता है. राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, ये काम कुछ देर से चल रहा है, अब भी चल रहा है. परफेक्ट क्या है बेटा? काम खत्म हो चुका, जो भी काम था वो थोड़ा पास्ट में, पहले पास्ट में शुरू हुआ था और अभी अभी खत्म हुआ है. या काम का खत्म हो जाना, काम बिल्कुल खत्म हो जाना, इज कॉल्ड परफेक्ट. एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब, परफेक्ट का मतलब कुछ काम खत्म हो गया है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब कुछ काम अभी तक जारी है. देन दे आर द मैनर्स. एंड वी नो 3 टाइम्स है यहां पर बेटा हमारे पास, एंड 4 मैनर्स हैं. 3 टाइम्स एंड 4 मैनर्स इक्वल्स टू 12 टेंसेस. तो 12 टेंसेस कहीं और से नहीं आते. ये 12 टेंसेस क्या है बेटा? ये 12 टेंसेस जो हैं वो 3 टाइम्स इंटू 4 टाइम, 4 मैनर्स. हर टाइम के 4 मैनर होते हैं. इसका ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा. ऐसे इसके भी 4 होंगे इस तरीके से. फाइन बेटा, मैंने लिखा है तो इंडेफिनिट लिखा, मैंने इंडेफिनिट्स लिखा. प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी है, फ्यूचर का भी है. कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी. परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यानी कि तीनों टेंसेस के चारों मैनर्स होते हैं. यानी किसी भी एक्शन के 4 मैनर्स होते हैं, और उन 4 मैनर्स को आप तीनों टेंसेस में, तीनों टाइम में लिख सकते हैं. दिस इज द मैनर, एंड ऑल द 12 टेंसेस आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. 12 टेंसेस को सिर्फ वर्ब की 4 वर्ब्स के 4 फॉर्म्स की मदद से बनाया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस दिस टॉपिक and 12 tenses in together. Now note down this one, and guys don't go anywhere if you want to learn tenses today, and this will be end of your search for tenses. I promise you. आप सीखोगे, डेफिनेटली आप सीखोगे. अभी आप क्या करो, कॉपी मेंटेन करना है. यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था, आप जो है इसका क्लिक करो उसको और उसको नोट डाउन कर देना, एंड क्लिक दैट प्रॉपरली. हेलो गाइस, अब हम सीखेंगे कि 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स 12 टेंसेस को कैसे बनाते हैं. 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते कौन कौन से वर्ब्स, 4 फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं. तो सबसे पहले देखो बेटा, 4 फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म 2 तरीके का होता है. एक होता है प्लूरल फॉर्म, एक होता है सिंगुलर फॉर्म. प्लूरल का मतलब होता है सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो तो प्लूरल है, और सिंगुलर तब बनता है जब उसमें एस जोड़ दोगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा. सेकंड फॉर्म, अभी जो फर्स्ट फॉर्म होता है, जो प्लूरल और सिंगुलर है बेटा, ये इंडेफिनिट्स बनाते हैं. मैंने इंडेफिनिट्स बोला यहां पर क्योंकि यहां पे 2 इंडेफिनिट्स बनते हैं इनसे. एक बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट और एक बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट. देखो, अगर आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करोगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करोगे किसके साथ, विल के साथ या शैल के साथ, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है. और अगर इन दोनों का इस्तेमाल करोगे तो वो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट. यानी कि फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाता है. ठीक है. फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान गागी के टेंस 1 हो गया. इसकी पहचान है ताहे तिये ते हैं, टेंस नंबर 2 हो गया. यानी 2 टेंस यहां पे हमें पता चल गए. तीसरी तरफ आते हैं, तीसरी टेंस की तरफ, सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट, और सेकंड फॉर्म 12 टेंसेस में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होता है, वो है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट के. और पास्ट इंडेफिनिट के सिर्फ अफर्मेटिव में इस्तेमाल होता है, उसके बाद नहीं होता इस्तेमाल. तो सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट बनाता है. इसकी मीनिंग निकलती है ता था ती थी या ये, और ये टेंस नंबर 3 हो गया. तो हमने 3 टेंस सीख लिए. तीसरे नंबर पे वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ये परफेक्ट कहलाती है. परफेक्ट जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट. 3 तरीके के परफेक्ट हो जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर.
और ये जो है मीनिंग जो निकालते हैं, हिंदी जो निकालते हैं, वो चुका प्लस या ई प्लस। प्लस का मतलब है, था, होगा। प्रेजेंट है तो है, पास्ट है तो था, और फ्यूचर है तो होगा। यानी कि ये परफेक्ट बनाते हैं तीन। और कौन कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। चुका है प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था पास्ट परफेक्ट, चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट। एक बात और, हमें हमेशा चुका को याद नहीं रखना चाहिए। इसमें चुका प्लस भी हो सकता है और या प्लस ई प्लस भी हो सकता है। ओके, टेंस नंबर 4, 5, 6 यानी 3 टेंसेस हो गए। फोर्थ नंबर पे आता है कौन सा? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ दिया जाता है। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जुड़ता है तो ये दो तरीके से बनाता है। एक बनाता है बेटा कॉन्टिन्यूअस बनाता है, और एक बनाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस के भी 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसमें पहचान होती है रहा प्लस। रहा प्लस आप समझ गए, प्लस का मतलब समझ गए ना, कि प्रेजेंट में रहा है, पास्ट में रहा था, फ्यूचर में रहा होगा। इसी तरीके से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम भी दिया होता है, फिर रहा प्लस होता है। लाइक वो इतने समय से रहा है, रहा था, रहा होगा। बस दोनों में फर्क क्या है? दोनों एंड होंगे रहा है, रहा था, रहा होगा पे। फर्क यह है इस वाले में टाइम नहीं बल्कि इस वाले में टाइम दिया होगा। ओके, दीज आर द टेंसेस। अब देखो बेटा, एक टेंस ये, एक टेंस ये, एक टेंस ये, 3 इंडेफिनिट हो गए बेटा, ये 3 परफेक्ट हो गए, और ये 3 कॉन्टिन्यूअस हो, 6 कॉन्टिन्यूअस हो गए। तो मिलाकर कितने हो गए? 12 टेंसेस। मैंने देखा, मैंने ये 12 टेंसेस आपको डिफरेंट तरीके से नहीं पढ़ाया। मैंने 12 टेंसेस पढ़ाने के लिए मैंने 12 टेंसेस मैंने शुरू नहीं करे। मैंने आपको सिर्फ वर्ब की 4 फॉर्म्स लिखी, उन 4 फॉर्म्स से मैंने आपको 12 टेंसेस यहां पे बना के दिखाए। ओके, नाउ टू लर्न। अब हमें देखो टेंसेस को पढ़ने का, एक टेंस को पढ़ने के लिए, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 2 दिन चाहिए, कम से कम 2 दिन चाहिए, और मोर देन 2। वैसे हर टेंस को पढ़ाने के लिए कम से कम 4-4, 5-5 वीडियोस बनानी पड़ेगी। लेकिन हम एक ओवरऑल एक व्यू ले सकते हैं। हम 12 टेंसेस को एक साथ याद कर सकते हैं, जो हमें फर्दर जब हम इलेबोरेशन से सीखेंगे टेंसेस को, तब हमें हेल्प करेगा ये। सबसे पहले हम 12 टेंसेस के नाम हमें पता है, फिर भी इन 3 को इंडेफिनिट्स कहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का। ये 3 कॉन्टिन्यूअस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के। ये 3 परफेक्ट हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के। ये 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के। आई वर्कड हार्ड। जब मैं सीख रहा था टेंसेस को, तब मेरे अंदर मैंने एक जुनून के साथ सीखा था। मुझे नहीं पता था कि ये जो है ट्रैक सही था, वे सही था, दैट वॉज सोफिस्टिकेटेड और नॉट, बट आई यूज टू क्रैम दैम। लाइक आई लर्न द 12 टेंसेस आइडेंटिफिकेशन इन हाउ मैनर। ताहे तिये ते हैं फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में एस एस, नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट फर्स्ट फॉर्म। ता था ती थे थे, या ये सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म। गागी के विल शैल फर्स्ट फॉर्म। रहा है इज एम आर आईएनजी, रहा था वॉज वर आईएनजी, रहा होगा विल बी आईएनजी। चुका है चुकी या है ए है, हैज हैव थर्ड, चुका था या था, हैड थर्ड, चुका होगा या होगा, विल हैव थर्ड। रहा है प्लस टाइम से, हैज बीन आईएनजी सिंस फॉर टाइम। रहा था टाइम से, हैड बीन आईएनजी सिंस फॉर टाइम। रहा होगा टाइम से, विल हैव बीन आईएनजी सिंस फॉर टाइम्स। इट वॉज फॉर मी, आई क्रैम्ड इट। मैं रोज पढ़ाता हूं इसे, कई कई बैचेस में रोज पढ़ाता हूं। दैट्स वाई आई कैन स्पीक लाइक दिस। बट यू हैव टू, यू आर अ बिगिनर। आप बिगिनर हैं तो आपको बिगिन से, आपको इसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर उसे याद करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें पहचान पता हो, हिंदी की पहचान ये, इंग्लिश में आपने ये लगाना है, एंड आफ्टर दैट यू कैन डू इट। नाउ स्पीक अप विद मी। प्रेजेंट इंडेफिनिट ताहे तिये ते हैं फर्स्ट फॉर्म और एस फॉर्म, नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट फर्स्ट फॉर्म। ऐसा क्यों होता है? आई विल एक्सप्लेन हियर। ता था ती थी या ये में सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म है, डिड नॉट, डिड खुद सेकंड फॉर्म होता है, इसलिए सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? फर्स्ट हो जाती है डिड के वजह से। गागी के विल शैल फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस है तो तीनों जगह रहा 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 होगा, और हर जगह तीनों जगह पे आईएनजी आईएनजी। बस बदलेगा क्या? टेंस बदलेगा। रहा है, रहा था, रहा होगा। रहा है में इज एम आर आईएनजी, रहा था में वॉज वर आईएनजी, रहा होगा में विल शैल बी आईएनजी। हाँ, रहा होगा को हम हिंदी से जब कन्वर्ट करते हैं तो ने वाला होगा को भी इसी रूल से बनाते हैं, विल शैल बी आईएनजी। परफेक्ट, चुका चुका चुका,
बट टेंसेस का फर्क है, चुका है, चुका था, चुका होगा, थर्ड 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 सेम है। टेंसेस का फर्क है, हैज हैव थर्ड, हैड थर्ड, विल शैल हैव थर्ड। टाइम से रहा है, हैज हैव बीन आईएनजी सिंस फॉर टाइम, बेटा इसका नाम होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बीन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का मतलब होता है परफेक्ट, आईएनजी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, तो इसका नाम हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो हैज हैव बीन आईएनजी सिंस फॉर टाइम, टाइम से रहा था, हैड बीन आईएनजी सिंस फॉर टाइम, टाइम से रहा होगा तो विल शैल हैव बीन आईएनजी सिंस फॉर टाइम। टाइम से का मतलब समझे ना कि मैं खेल रहा हूं तो ये है, और मैं खेल रहा हूं 2 बजे से तो ये है, वो सो रहा था तो ये है, वो सो रहा था सुबह से तो ये है। फाइन ना? ओके, नाउ इट इज अ डिफरेंस। एक ही टेंस में एक ही जैसी आइडेंटिफिकेशन हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में वर्ब का फर्क क्यों? तो वर्ब का फर्क क्यों है सुनो। जैसा मैं हिंदी में बोलूंगा मैं खेल रहा तो बोलूंगा हूं, और तुम खेल रहे हो, हम खेल रहे हैं, वह खेल रहा है, और वह लड़की है तो वह खेल रही है। फाइन ना? तो दिस इज द वे हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से हम अपनी वर्ब को बदलते हैं, हिंदी में भी बदलते हैं, इंग्लिश में भी बदलते हैं। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहां पर सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट 2 तरीके के होते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल होता है, लेकिन मैंने सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में बांटा है। एक हमेशा जो सिंगुलर रहता है ये हमेशा प्लूरल रहता है, आई कभी सिंगुलर की तरफ कभी प्लूरल की तरफ चला जाता है। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन अ डिफरेंट कॉलम फॉर आई। इट इज आई। ता है ती है में इन सब के साथ है सीएस फॉर्म, आई के साथ फर्स्ट, इनके साथ भी फर्स्ट। नहीं ता है में ही शी इट नेम बॉय के साथ में डज नॉट फर्स्ट, आई के साथ डू नॉट फर्स्ट, यू वी दे के साथ में डू नॉट फर्स्ट। रहा है में क्या लगता है? इज एम आर लगता है, तो देखो इन सब के साथ इज, आई के साथ एम, यू वी दे बॉयज के साथ में आर। रहा था में क्या लगेगा बेटा? ही शी इट्स के साथ में वॉज लगेगा, आई के साथ वॉज लगेगा, यू वी दे बॉयज के साथ वर लगेगा। चुका है में ही शी हैड के साथ हैज लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा, यू वी दे के बॉयज के साथ में हैव लगेगा। इट वॉज जस्ट एन एफर्ट। दे आर नॉट द टेंसेज इन डीप, दे आर द टेंसेज, दे आर द 12 टेंसेज कि हम इसे कर्सरी कैसे समझेंगे, हमें ओवरव्यू कैसा होगा, इन टेंस क्या है, टेंसेस के नाम क्या हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इंग्लिश में हम उन्हें कैसे लिखते हैं। टेंसेस जो हैं क्या है बेटा? वर्ब के नाम, कोई वर्ब की 4 फॉर्म्स को ही हम टेंसेस कहते हैं। चारों फॉर्म्स मिलकर क्या बनाती हैं? वर्ब 12 टेंसेस को बनाती हैं। इट वॉज जस्ट, आई होप आपने यहां तक समझा होगा। एक बार सब बच्चे इसका क्लिक करो और अपनी कॉपी में से नोट डाउन करना, एंड देन यू हैव टू लर्न देम। तो मैं एक दिन मेरी तरह याद करना है, जैसे मैंने शुरू में बोला था इन 12 टेंसेस की हिंदी को और इंग्लिश को बोला था, यू हैव टू डू लाइक दैट। फाइन, नोट डाउन दिस वन। लास्ट पार्ट ऑफ द टेंस टॉपिक इज कि हमें सिंस कहां पे इस्तेमाल करना है, फॉर कहां पे इस्तेमाल करना है। दिस इज अ टॉपिक फुल ऑफ एम्बिगिटी, बहुत ज़्यादा एम्बिगस टॉपिक है, इसे अंडरस्टैंड करना बहुत इजी नहीं होता और इसमें बहुत जनरल सी मिस्टेक की जाती हैं, लोग इसमें खूब सारी मिस्टेक करते हैं कि हम सिंस कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, फॉर कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सिंस इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसे और इलेबोरेट करूं तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है नेम ऑफ एग्जैक्ट टाइम, जो भी टाइम है उसका नाम हो कुछ, और इसका मतलब था काउंटिंग कर लिया आपने 1 2 3 4 ऐसे करके बोला, देन इट इज फॉर। हमने शुरू में जरूर पढ़ा होगा निश्चित समय अनिश्चित समय, इन दोनों को यहां से हटा दो, ये कंफ्यूज करते हैं। इन दोनों को याद रखना है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, नेम ऑफ एग्जैक्ट टाइम एंड काउंटिंग ऑफ टाइम। बेटा क्लॉक 4 बजे है, तब आप क्या करोगे? उसमें आप सिंस लगाओगे। अगर 12 आवर क्लॉक सिस्टम है या 24 आवर क्लॉक सिस्टम है, तो इन दोनों के लिए आप जो है टाइम दोगे। जब 12 आवर क्लॉक सिस्टम होता है तो उसमें AM PM होता है, आप AM हो चाहे PM हो 9:30, आप क्या करोगे? आप इन दोनों जगहों पर जो है सिंस लगाओगे। अगर 24 आवर क्लॉक सिस्टम होगा तो उसमें क्या होता है, उसमें 19:45 बजे हैं, 12 से ज़्यादा बजते हैं उसमें, और उसमें आप क्या करोगे? तब भी आप सिंस लगाओगे। कैलेंडर है
नेम ऑफ डे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, एनी डे आप सिंस लगाओगे। नेम ऑफ मंथ है, 12 मंथ्स होते हैं, कोई सा भी मंथ का आप नाम बोलेंगे, क्या लगेगा उसमें, उसमें भी सिंस लगेगा। नेम ऑफ ईयर है, 2009 है, 2010 है, वट एवर वट एवर ईयर इट इज, आप क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे। कोई सा भी ओकेजन होगा, 15 अगस्त हो गया, दिवाली हो गया, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, ग्रुप पर्व हो गया, वट एवर द फेस्टिवल और एनी ओकेजन इट इज, देन आप क्या करेंगे, इसमें सिंस लगाएंगे। कोई भी इवेंट होगा, इवेंट हो गया, जैसे उसका बर्थडे हो गया, 20th बर्थडे हो गया उसका, आप इसमें क्या करेंगे, डेट है 4 Feb 2020 है, आप इसमें क्या करेंगे, तब से ये काम हो रहा है, तभी आप सिंस लगाएंगे। हिस्टोरिकल डेट है, जैसे हमारा 15 अगस्त 1947 से हम लोग अपने खुद का जो है खुद की मर्जी से काम कर रहे हैं, ऐसा पहले नहीं था। ये कब से हुआ, 15 अगस्त 1947, जिसे हम इंडिपेंडेंस डे के तौर पर हमेशा मनाते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट है, जलियांवाला बाग हो गया, या और भी कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, कोई भी जो है वॉर हो गया, बैटल हो गया। फॉर कब लगता है, दैट्स इज वेरी सिंपल। यहां पर जो है क्या होगा, काउंट लिखा होगा, 1 2 3 4 5 वट एवर इट इज, और यहां पे डे का नाम नहीं डे लिखा होगा, यहां पर मंथ का नाम नहीं मंथ लिखा होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वगैरह नहीं लिखा होगा, यहां पे मंथ लिखा होगा, ईयर लिखा होगा, वीक लिखा होगा, डेकेड लिखा होगा। ठीक है, हम यहां से पहचानेंगे बेटा सिंस एंड फॉर। सिंस का कुछ और इस्तेमाल भी होता है, पार्ट ऑफ डे, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नाइट हो गया, इन सब में क्या लगेगा, सिंस लगेगा। लेकिन अगर आप मैनी मॉर्निंग्स काउंट कर देते हो आप, तो क्या लगेगा बेटा, तो फॉर लगेगा। ए फ्यू और सम इवनिंग्स, तो क्या लगेगा, फॉर लगेगा। स्टेज ऑफ लाइफ है, वो कब से वर्क कर रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है, कब से, अपने बचपन से कर रहा है, तो सिंस हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस माई चाइल्डहुड। ओके, तो दिस वॉज द it is the end of tenses. I think एक बार पढ़कर तो नहीं आते, इसे रिपीटिवली पढ़ना होगा। And now you don't have to come on YouTube again and again, but you have to maintain your copy. And I will come in the next video, I will give you exercise of this one, and you all have to send me anyhow. Okay, and you have to comment, and I will send you the exercise, and you will have to solve that. And this is a way. And don't forget subscribing the channel. Don't forget appreciating it. It takes too much time to cover up, to make a video, and the video deserves like I deserve or not, it doesn't matter. Okay, see you in the next time. See you next time, and I will come with another video. First I will come with the exercise of 12 tenses, and after that I have to come. Okay, bye.